The thing in life is that we all are aware of the very fact that health is the most important thing. Health is wealth वगैरह वगैरह सब सुनते ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको तब पता चलता है कि आपने अपनी हेल्थ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड किया है जब आप आत्मंथन जैसी जगह पे आते हो। और इसकी वजह ये है कि लास्ट 1 ईयर नोन अननोन स्ट्रेसेस रहे, जो भी रहा, एंड आई हैव बीन वांटिंग टू कम टू आत्मंथन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड सडनली वक्त नहीं था, तो सडनली फिर भी मैंने डिसाइड किया कि चलो अब जाना है तो अभी जाना है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग प्रॉबेबली हैव डन फॉर माई सेल्फ इन अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही आप आत्मंथन में आते हैं तो नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ हीलिंग एवरीथिंग एंड हीलिंग यू, नॉट ओनली योर बॉडी, योर माइंड, बट योर सोल ऑल्सो। सो वो एक जो खूबसूरत एहसास है वो मुझे लगता है आत्मंथन में एंटर करने के बाद ही आपका शुरू हो जाता है। नेचर टोटली टेक्स ओवर। एज आई एम स्पीकिंग आप सुन सकते हैं पूरी चिड़ियों की और पक्षियों की चहचहाहट, जो भी कहते हैं उसको। सो द बर्ड्स एंड द होल ग्रीनरी एंड द पीस एंड द सिरेनिटी दैट यू हैव इन द प्लेस इज़ सिंपली अनपैरेलल। मतलब वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, इतना यहाँ पे शांति है। तो वो अपने आप में आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। फिर द स्टाफ मेक श्योर दैट यू आर नॉट मच ऑन योर फोन एंड यू आर रियली इनटू द जिस चीज़ के लिए आप आए हो उस चीज़ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि अगर आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया तो फिर तो कोई और दे ही नहीं सकता। सो उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज़ रही डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन, क्योंकि डॉक्टर्स आर सो वेल अवेयर ऑफ इट्स मोर ऑफ अ नेचुरोपैथी बेस्ड प्रोग्राम एंड आयुर्वेदा बेस्ड प्रोग्राम, जो कि मुझे लगता है कि हमारा जो बेस है वो वहाँ से शुरू हुआ, जो हम कहीं ना कहीं एलोपैथी के ज़माने में भूल चुके हैं। और अगर आप अलाउ करें तो नेचर और नेचुरोपैथी क्या क्या हील कर सकता है, ये मुझे इतने छोटे अरसे में भी पता चला। सो उन्होंने बेसिकली मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे और मुझे अलग अलग तरह की थेरेपीज़ और अलग अलग तरह की चीज़ें सजेस्ट की। और यहाँ पे बहुत सारी सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। आप पर निर्भर है कि आप कितने बजे उठना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ रहती है। मैं योगा उम्र के 8-9 बरस से कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने 2014 में योगा का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है। तो मेरे लिए योगा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा इस जर्नी का, क्योंकि यहाँ पर योगा एक अलग लेवल पे चला जाता है, क्योंकि जो लोकेशंस हैं जहाँ पर योगा के सेशंस होती हैं वो अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि आपको अलग से मेडिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि हर योगा प्रैक्टिस के बाद प्राणायाम भी होता है, लेकिन जगह इतनी खूबसूरत और शांत है और सीरीन है कि आपको वो सिरेनिटी में ही डिविनिटी का एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं। सो दैट वाज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द जर्नी, द योगा सेशंस एंड द प्राणायाम्स इन द मॉर्निंग, योग निद्रा सेशंस इन द इवनिंग। सो योग निद्रा अपने आप में एक बेहतरीन मेडिटेशन है, जो अब जब भी आप यहाँ आओगे ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का सात्विक खाना, कि जो मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे थोड़ा बहुत पूछा कि आप बगैर नॉन वेज कैसे रहोगे, लेकिन सच कहूँ तो द फूड वाज सो टेस्टी दैट यू डोंट रियलाइज़ दैट इट्स ऑल वेज और ऑल व्हाटएवर। एंड जब आप आपके डाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो तब आपको पता चलता है कि सात्विक खाना कितना ज़रूरी होता है। सो द एंटायर फूड इज़ ग्लूटेन फ्री, it's mostly about with the vegetables that are grown here, so they are very organic as well. ऑर्गेनिक का अलग लेबल नहीं लगाना पड़ता। एंड सो मुझे लगता है खाना यहाँ का डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ रही मेरे लिए। और उसके बाद इमीडिएटली आता है यहाँ का स्टाफ, बहुत ही प्यारा, स्वीट, सिंपल और हम्बल स्टाफ रहा पूरा। मतलब ऊपर से नीचे तक हर कोई व्यक्ति जो है इतनी प्यारी थी। मतलब जो सारा स्टाफ भी है, जो सारा ख़याल है इसके पीछे का, उसके साथ जुड़ा हुआ लगता है आपको। उनका बोलने का तरीका, उनका आपको एक्सप्लेन करने का तरीका। और ऑफ कोर्स योगा तो था, लेकिन
यहाँ की जो थेरेपीज़ रही वो सारी मेरे लिए बहुत ख़ास रही, क्योंकि एक थेरेपी का नाम मैं आज बता भी नहीं सकती कि ये बहुत बेहतरीन रही, क्योंकि अलग अलग थेरेपीज़ अलग अलग दिनों में मैंने एक्सपीरियंस की और हर एक का अपना महत्व है बॉडी पे, अपने माइंड पे। और जो डीप रिलैक्सेशन आपको इस थेरेपी से मिलता है, और थेरेपीज़ जो है आयुर्वेदा से लेके चाइनीज़ मेडिसिन तक सारी चीज़ें उसमें कवर की जाती है। ओज़ोन थेरेपी भी आती है जो मुझे लगता है रिसेंटली कवर की गई है यहाँ पर। सो दोज थेरेपीज़ आर, मतलब आपको यकीन ही नहीं होता है कि किस लेवल का रिलैक्सेशन भी पॉसिबल है, जब तक आप वो महसूस नहीं करते हो, जो आत्मंथन में आकर महसूस होता है। सो मुझे लगता है कुछ 10-12 बरस से या शायद ज़्यादा आत्मंथन बहुत ही फेमस और पॉपुलर जगह हो चुकी है लोगों के बीच। लेकिन इसकी वजह ये है कि जो आपको एक डीप रिलैक्सेशन मिलता है, जो आपको एक नेचर के साथ एक होने का एक जो एहसास आता है, उससे ऊपर चीज़ है जिन्होंने ये बनाया है और जो ये चला रहे हैं उनका पैशन इस जगह के प्रति। तो इसके लिए ये पैशन हर एक चीज़ में आपको दिखाई देता है। जैसे कि जब मैं जिम एरिया में भी गई तो मुझे ऐसे लगा कि जिम होगा एक रेगुलर, लेकिन वो भी एक न्यूरो रिएक्टिव सेंटर है वहाँ पे, जो एक अलग ही जोन में आपको लेकर जाता है आपके फिटनेस के। सो वो फिटनेस की भी जर्नी उतनी ही इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए है तो आपको वो भी एक ऑप्शन दिया जाता है। फिर वो आपके ऊपर है, आप कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो। सो मुझे लगता है वो पैशन जिसके साथ आत्मंथन चलाया जा रहा है और जो ऊपर से नीचे पूरे स्टाफ तक कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मेरे लिए ये वाली ट्रिप थोड़ी छोटी रही लेकिन बेहतरीन रही। सो मैं कहूँगी एक 2 हफ्ते का अगर कोई लेकर चले एक यहाँ का स्टे, तो एक नई खूबसूरती आपको अपने आप में महसूस होगी। आपकी स्किन, आपका पूरा जो बॉडी का क्या कहते हैं जिसे डाइजेशन है, और जो आपकी एनर्जी लेवल्स है, जो यहाँ से आप जाते हो तो किसी और ही लेवल्स पे पाते हो। बस इतना आपको लगता है कि अभी मुंबई में जाके ये एनर्जी लेवल रखनी है, तो आपको कहीं ना कहीं आत्मंथन अपने आप से मिलाता है। और ये कोशिश ये आपको ध्यान देने पर मजबूर करता है कि आपको ये जर्नी जो है यहाँ से अपने हेल्थ के साथ आगे कायम रखनी है। सो आई कैन जस्ट से थैंक यू आत्मंथन फॉर एन अमेजिंग inside out beautiful spiritual experience. I won't call it as physical as it is spiritual, so it's a must visit and must try experience.